हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में काल, जिसे आप इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है काल के भेद। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका भूतकाल। बीते जिस क्रिया के रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? भूतकाल क्रिया। जिस क्रिया के रूप से पता चले कि काम जो है वो बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में पूरा हो चुका हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इसके निम्न भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इसके यानी कि 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यतः पूरा हो गया है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी काम जो है वो सामान्य तरीके से बीते हुए समय में सिंपल तरीके से पूरा हो चुका हो। जैसे मोहन सो गया, राधा जा चुकी। नेक्स्ट आपका है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है यानी कि अभी अभी पूरा हुआ है, वो आसन्न भूतकाल होगा। जैसे मोहन सो गया है, राधा जा चुकी है, यानी कि वो अभी अभी काम पूरा हुआ है जो भी हुआ है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि काम जो है वो बहुत पहले पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा मर चुकी थी, मोहन सो गया था। राधा मर चुकी थी यानी कि राधा जो है बहुत पहले मर चुकी थी और मोहन भी सो गया था यानी कि बहुत देर हो गई है उसे सोए हुए। नेक्स्ट आपका आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं इसका ज्ञात न हो। अपूर्ण का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा नहीं हुआ या पूरा हुआ इस बारे में मतलब हमें जानकारी पूरी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं हम? अपूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन सो रहा था यानी पहले सो रहा था, अब पता नहीं सो रहा है या जग रहा है, इस समय का नहीं मालूम। राधा जा रही थी यानी मैंने देखा तब राधा जा रही थी, अब नहीं पता कि राधा जा चुकी है या नहीं गई है। नेक्स्ट आपका है संदिग्ध भूतकाल। जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह, कि संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन सो गया होगा, राधा जा चुकी होगी, यानी कि मोहन सो गया होगा, इसमें संशय है यानी संदेह है कि सोया होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट आपका है हेतुमत भूतकाल। इसमें आपका क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने में शर्त पाई जाए उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? शर्त होती है एक। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तुम आते तो मैं पढ़ता, यानी कि तुम आते तो ही मैं पढ़ता। इसमें क्या शर्त लगा दी है? आने की शर्त लगा दी है। नेक्स्ट तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते, यानी तुम पढ़े होते तो अवश्य पास हुए होते। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आप इसके समझ में आया? आपको आया समझ में? इसके कितने पार्ट्स थे? भूतकाल के 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल। अब आपका आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? यानी प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि काम अभी भी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा हो वर्तमान काल आपका। इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान। कितने हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे काम के वर्तमान समय में सामान्यतः होने का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिससे काम के वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट में सामान्यतः होने का बोध हो। जैसे राम जाता है, बच्चे सोते हैं, सीता खेलती है। नेक्स्ट आपका आता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम होता है कि काम शुरू हो गया है और अभी जारी है उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण का मतलब हुआ कि पूरा नहीं हुआ और तात्कालिक का मतलब है कि चल रहा है यानी कि जारी है।
तो काम जो है वो शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, यानी पूरा भी नहीं हुआ है और चल रहा है, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे सीता यानी कंटिन्यू जो होता है, जैसे सीता खेल रही है, राम जा रहा है, बच्चे सो रहे हैं। नेक्स्ट आपका है संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। क्रिया का यह रूप जिससे यह मालूम होता है कि क्रिया जो है वो वर्तमान में हो रही है किंतु उसके होने में संदेह है, वही संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे सीता खेलती होगी, पता नहीं है, संदेह है। सुबह हो, बच्चा चलता हो। नेक्स्ट आपका है भविष्यकाल। इसके तीनों आपको बेस समझ में आए। नेक्स्ट आपका है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो उसे भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में जो होगा वो भविष्यकाल में। इसके भी तीन भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का सामान्य रूप से आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो, यानी कि आने वाला जो समय होगा उसमें सामान्य रूप से कोई भी काम होगा। जैसे मोहन खाएगा, राम जाएगा, सीता चलेगी, ये सब आपके किस में है? सामान्य भविष्यकाल में। नेक्स्ट आपका है संदिग्ध या संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना है पर निश्चय नहीं, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संदिग्ध आ गया, वही समझ में आएगा, संदेह है यहाँ पर। जैसे मोहन दिल्ली जाए, वो मिलने आए, शायद मैं कल बाजार जाऊँ, यानी कि संदेह जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन शायद मैं कल बाजार जाऊँ। हेतु हेतु मत भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने या किए जाने में शर्त पाई जाए, वही हेतु हेतु मत का मैंने आपको पहले ही बताया कि शर्त होगी, लेकिन वो किस में होगी? फ्यूचर में होगी या भविष्य में होगी। तो वो कौन सा होगा? हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जैसे तुम लड़ना बंद करोगे तो वार्तालाप होगी, यानी कि झगड़ा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि तुम लड़ना बंद करोगे तो वार्तालाप होगी, यानी कि लड़ना बंद भी फ्यूचर में होगा, वार्तालाप भी फ्यूचर में होगी। यानी टेंस जो या काल जो है फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन शर्त होनी चाहिए। तो कौन सा होगा? हेतु हेतु मत भविष्यकाल। आप काम खत्म करें तो काम मिलेगा, यानी कि आप इस काम को ख़त्म करेंगे तभी आपको दूसरा काम मिलेगा, यानी कि जो ख़त्म होगा वो भी फ्यूचर में होगा और जो मिलेगा वो भी फ्यूचर में होगा। आया समझ में? आज हमने काल के बारे में पढ़ा। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और उन सबके भेदों के बारे में पढ़ा। तो आया बच्चों समझ में? ओके बच्चों, अब आप इसको दोबारा से पढ़िए और इसके बाद मैं आपको ये योलो ऐप पे डाल के भेज दूँगी और आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए।